हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आपके लिए एलटी ग्रेड पीवाईक्यू जो 2018 में पूछा गया था, जिसके 30 प्रश्न जीके जीएस के आते हैं, यानी 60 नंबर के, उन्हीं के ये प्रीवियस ईयर प्रश्न लिए गए हैं। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये पीवाईक्यू बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। इससे आपको ये अनुभव हो जाएगा कि कैसे और किस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हम अपने प्रश्न को देख लेते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में कहा गया है कि वो संस्कृत भाषा शुद्ध नहीं बोल सकते थे, उन्हें म्लेच्छ कहा जाता था। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सतपथ ब्राह्मण हो जाएगा। इसमें कहा गया था, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट सूची सेकंड में सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसमें एक साइड राजा दिया गया है और उनकी रानियों के नाम दिए गए हैं। तो चंद्रगुप्त प्रथम के जो रानी थी वो कुमार देवी थी, यानी पहले का थर्ड हो जाएगा। और समुद्रगुप्त का जो पत्नी थी वो दत्ता देवी थी, यानी बी का फर्स्ट हो जाएगा। और सी चंद्रगुप्त द्वितीय की जो पत्नी थी उनका नाम कुबेर नागा था, और सी का हो जाएगा 2। और डी ऑप्शन कुमार गुप्त प्रथम की जो पत्नी थी वो अनंत देवी थी, यानी इसका राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा। इसका 3, 1, 2, 4 राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, तीसरा। इसमें पूछा गया है, अर्थशास्त्र पुस्तक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला ऑप्शन दिया है, यह भारतीय राजशासन के संबंध में उपलब्ध प्राचीनतम उत्कृष्ट रचना है। सेकेंड ऑप्शन है, इस पुस्तक में मौर्य साम्राज्य तथा शासन तंत्र का कोई उल्लेख नहीं है। तो दोनों ही ऑप्शन सही हैं, क्योंकि इस पुस्तक में मौर्य साम्राज्य शासन तंत्र का कोई भी उल्लेख नहीं दिया गया था। तो हम राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी फर्स्ट और सेकंड दोनों ही ऑप्शन इसके राइट हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। इसमें पूछा गया है, इनमें से किसने दिल्ली को विश्व उत्कृष्टम शहरों में से एक के रूप में बताया था। तो वो इब्न बतूता था, यानी राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। इब्न बतूता जो कहाँ से आया था, ये मोरक्को से आया था, और इसकी जो किताब थी वो रहेला नाम की थी, और ये भारत में मोरक्को से आया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक किसे कहा गया है। तो लॉर्ड रिपन को कहा गया है, और ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें पूछा गया है, भारत के राष्ट्रपति का महाभियोग, पॉलिटिक्स से प्रश्न आया है ये। भारत की राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व सूचना आवश्यक होती है। तो 14 दिन पहले उनको पूर्व सूचना देनी पड़ती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें पूछा गया है, भारत में किसी राज्य के राज्यपाल को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है। तो वो राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो होता है वही पद और गोपनीयता का शपथ दिलाते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें पूछा गया, हमारे संविधान के किस भाग में पंचायती राज के 3 सोपानों की व्यवस्था एवं विवेचना किया गया है। तो भाग 9 में किया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में तेल शोधशाला नहीं है। तो गुजरात में भी है, केरल में भी है, पश्चिम बंगाल में भी है। तो छत्तीसगढ़ में कोई भी तेल शोधशाला नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी छत्तीसगढ़ हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन सी नदी ऑस्ट्रेलिया में नहीं बहती है। तो इसमें हंटर रिवर, फ्लिंडर्स रिवर और गिलबर्ट रिवर तीनों ही ऑस्ट्रेलिया में बहती हैं, बट ऑरेंज रिवर जो है
वो ऑस्ट्रेलिया में नहीं बहती है, बल्कि ये साउथ अफ्रीका की है। तो ऑरेंज रिवर साउथ अफ्रीका की है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसमें नहीं पूछा था, तो ऑप्शन नंबर सी ही राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में 2011 की जनगणना के जनसंख्या का ह्रास हुआ था, यानी जनसंख्या वृद्धि नहीं हुई थी बल्कि जनसंख्या की हानि हुई थी, ह्रास हुआ था। तो नागालैंड में हुआ था। कितना हुआ था? -0.6%। -0.6%। तो राइट आंसर नागालैंड हो जाएगा। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में पूछा है, माल्थस के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा उपाय जनसंख्या नियंत्रण में सर्वाधिक उपयोग है? तो जन्म नियंत्रण जो होता है, बर्थ कंट्रोल, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। इसमें पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवोम नहीं है? तो बायोम नहीं है पूछा है, निर्जीवोम नहीं है। रेगिस्तान भी हो जाएगा, घास का स्थल भी हो जाएगा, टुंड्रा भी हो जाएगा। जो पारिस्थितिकी तंत्र है, ये बायोम का हिस्सा है, बायोम का हिस्सा है। और इसमें पूछा है जीवोम नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो पारिस्थितिकी तंत्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। दुधवा नेशनल पार्क निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? असम, उत्तराखंड, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश यानी यूपी, इसी में जो है दुधवा नेशनल पार्क स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के चतुर्थ चक्र के अनुसार वर्तमान में TFR यानी टोटल फर्टिलिटी रेट, यानी TFR का फुल फॉर्म टोटल फर्टिलिटी रेट, यानी कुल प्रजनन दर बच्चे की प्रति महिला है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 2.2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये 2019 ये 2018 के अनुसार थी, और अगला जनगणना जो 2019-20 के अनुसार 2.0% रेट है। तो इसका प्रश्न के अनुसार राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित जनगणना वर्षों में से किस भारत में महाविभाजन का वर्ष के रूप में मनाया जाना जाता है? तो 1921। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। SRI यानी श्री SRI विधि किससे संबंधित है? तो ये धान से संबंधित है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है पूछा है? इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो मूंगफली, छेदक फल, यही सुमेलित नहीं है। बाकी का ऑप्शन सही है, पढ़ लेते हैं। चना फली छेदक है, धान बंका है, मक्का तना छेदक है, मूंगफली फली छेदक नहीं है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19। मक्का, आलू, मूंग के फसल चक्र की सघनता होती है 300% होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न देख लेते हैं 20। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इसमें फसल और प्रजाति का नाम दिया है, तो मूंगफली कौशल है, सरसों वरदान है, अलसी चमत्कार नहीं है, चना उदय है। अलसी और चमत्कार नहीं है, चमत्कार जो होती है वो मटर की फसल होती है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो इसमें नहीं पूछा है, तो अलसी का मिलान सही नहीं है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 20 तक हो गए हैं हमारे प्रश्न। अगला प्रश्न देख लेते हैं 21 में जो पूछा गया है। निम्नलिखित में से किस रोग का प्रतिजैविक द्वारा निदान नहीं किया जाता, यानी एंटीबायोटिक द्वारा निदान नहीं किया जाता? तो बैक्टीरिया रोग क्षय रोग है, टीबी ट्यूबरकुलोसिस जिसे कहते हैं, टिटनेस ये भी बैक्टीरिया डिजीज़ है, हैजा जो है ये भी जो है बैक्टीरिया डिजीज़ है,
6 रोग माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होता है, बैक्टीरिया डिजीज है। टिटनस भी कोलेस्ट्रीडियम टिटैनी से होता है, ये भी बैक्टीरियल डिजीज है। हैजा जो है विब्रियो कॉलेरी से होता है, ये भी बैक्टीरियल डिजीज है। तो इसमें एंटीबायोटिक का प्रयोग होगा। जिसमें नहीं होता है तो वो वायरस डिजीज वाला होगा। तो खसरा जो है ये वायरस डिजीज है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वायरस डिजीज खसरा है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो कंप्यूटर चार्ल्स बेजेस ये सही सुमेलित है। बैरोमीटर ई टॉरिजेली ये भी सही सुमेलित है। डायनमो माइकल फेराडे ये भी सही सुमेलित है। इसमें नहीं पूछा है तो रेडियो जो है वो मार्कोनी के द्वारा खोजा गया था और कार्ल बेंज ने पेट्रोलियम इंजन की खोज की थी। तो राइट आंसर यही सही सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। रेडियो को हो जाएगा मार्कोनी और कार्ल बेंज का हो जाएगा पेट्रोलियम इंजन। तो यही नहीं सुमेलित है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। संचार उपग्रह सदैव होता है, तो ये भू स्थिर रहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें पूछा गया है 24 में निम्नलिखित पदार्थों में से किसकी चालकता तापक्रम के साथ बढ़ती है। तो ताप बढ़ाने पर उसकी चालकता बढ़ती है, तो वो जर्मेनियम की हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न देख लेते हैं। मैथ से आया हुआ है, इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सॉल्व करने पर 18√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी आर राइट आंसर आएगा। 25 तक हो गए, 26 देख लेते हैं। ये भी मैथ से प्रश्न है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सॉल्व करने पर इसका राइट आंसर 7/8 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर आ जाएगा। 27 ये भी मैथ का प्रश्न है, इसको सॉल्व करने पर क्या आंसर आएगा। तो इसको सॉल्व करने पर जो राइट आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। इसमें पूछा गया है मई 2018 में किस राज्य में सैन्य अभ्यास विजय प्रहार संपन्न हुआ था। तो वो राजस्थान में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है राष्ट्रमंडल खेल 2018 में बैडमिंटन का महिला एकल खिताब किसने जीता था। तो साइना नेहवाल ने जीता था। यदि अभी 2025 में पूछे तो पीवी सिंधु हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो साइना नेहवाल हो जाएगा। अगला प्रश्न है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2018 में भारत का स्थान कितने नंबर पे है। तो वो 138वें नंबर पे है, 138। और यदि प्रेजेंट टाइम में पूछा जाए 2024 और 25 के अनुसार, तो 2024-25 के अनुसार तो वो 151वां स्थान पे है, जिसमें 180 देशों में भारत की स्थिति को ये दर्शाता है। और टॉप पर कौन है तो वो नॉर्वे हो जाएगा। तो 2018 के अकॉर्डिंग 138वां स्थान, और यदि प्रेजेंट टाइम के अनुसार पूछे तो 151वां स्थान हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका लेकिन सी हो जाएगा। ये रहे आपके जीके जीएस एलटी ग्रेड में पूछे गए पीवाईक्यू 2018 के। इसमें 30 प्रश्न पूछे गए थे। जो एक प्रश्न 2 अंक का होता है, यानी 60 नंबर के 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। और इसके अलावा 120 क्वेश्चन जो हैं वो आपके जो सब्जेक्ट रहता है उससे प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि आपके लिए ये वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।